बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौमी असम्बली की कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का 2 सितंबर बरोज़ जुमेरात को जो इजलास हुआ, उस इजलास में किस तरह से तलखी हुई, क्यों तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और फवाद चौधरी साहब ने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद काफ़ी जो है वो माहौल कशीदा हो गया। गो कि ये भी आपको बताता चलूँ कि मैं उस कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं, अवैस भाई हैं, शहजाद भाई हैं समर टीवी से, कुछ और जो रिपोर्टर दोस्त हैं, उनसे मैंने मुकम्मल तफसीलात ली जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये सहाफ़ियों का जो मामला है, इस मामले पर इस वक्त कौमी असम्बली की कोई 2-3 कमेटियाँ हैं, उनमें भी यही मसला चल रहा है। सेनेट की कमेटियाँ हैं, उनमें भी यही चल रहा है। कौमी असम्बली की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है बिलावल साहब की, वहाँ पे भी, और इसी तरह से सेनेट की भी कुछ कमेटीज़ हैं, उनमें भी ये सेम मामला चल रहा है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। और दिलचस्प बात यह भी है कि यही वो सहाफ़ी अबसार आलम साहब, हामिद मीर साहब, और ये आगे चल के बताता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अबसार आलम साहब को सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, उस पर बात करते हैं। असद तूर, आसमा शराजी साहिबा, यही लोग बिलावल की कमेटी में भी पेश होते हैं, बिलावल को शिकायतें लगाते हैं। जिस भी कमेटी का इजलास होता है उसमें पेश होते हैं, और मुख्तलिफ कमेटीज़ में सेम इशू चल रहा है। हर कमेटी जो है वो अपने नंबर बनाने के लिए इस मामले को टेकअप करती है, और बस ज़रा खबरें चल जाती हैं, ज़रा माहौल बन जाता है। बाकी ये नहीं देखा जाता कि एक ही मामला है जो 4 कमेटियों में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सब इसको जो है इसी मामले को टेकअप करते हैं, और इस पे फिर काफ़ी वहाँ पे पाकिस्तान के इदारों के हवाले से गुफ्तगू भी होती है, फिर वो रिपोर्ट भी होती है, और ये सारा माहौल भी बनाया जाता है। और इस कमेटी के जो इसको हेड करते हैं, इस कमेटी को, वो जावेद लतीफ़ साहब करते हैं। बिल्कुल वही जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने ये कहा था कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। यानी एक मरियम नवाज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उनके ऊपर जो केस बना उसको खैर असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया और बताया किस तरह से वो गिरफ़्तार हुए, फिर क्या हुआ, किस तरह से वो सारा वो बता चुके हैं। अब इसमें मसला ये भी है कि इन कमेटियों में जो है वो ये तो मामला डिस्कस होते हैं, लेकिन अजीज़ मेमन का मामला डिस्कस नहीं होता, इनमें उम्मे रुबाब चांडियों का मामला डिस्कस नहीं होता। यानी सिंध से रिलेटेड कोई भी मसला होगा वो इन कमेटियों में डिस्कस नहीं होता, और अगर डिस्कस होता है तो वो यही कि जी फ़लाँ सहाफ़ी को ये हो गया, फ़लाँ सहाफ़ी को ये हो गया, पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में सहाफ़त मुश्किल हो गई है, और फिर इन्हीं ख़बरों की बुनियाद पे फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी ख़बरें चलती हैं, और ये सारे मामला होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कमेटी का जब इजलास शुरू हुआ तो पहले जो गुफ्तगू की, चाहे वो हामिद मीर साहब हों, असद तूर साहब हों, अबसार आलम साहब हों, उन सब ने वही गुफ्तगू की जो सारी की सारी गुफ्तगू मैं आपको उस कमेटी के अहवाल की वीडियो में बता चुका हूँ जो बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था। सारी वही बातें थी, इदारों के हवाले से, पुलिस के हवाले से, सहाफ़ आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से, वो सारी वही बातें थी। और इसमें भी पुलिस के हुकाम आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया और उनको काफ़ी गिरिल किया गया। उन्होंने जो भी जवाबात देने थे वो दिए। उसके बाद जब फ़रूख हबीब साहब आए जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, तो बताया गया कि काफ़ी वहाँ पे फिर कह के लगे कि जी छोटा वज़ीर आ गया है, बड़ा वज़ीर नहीं आया। और फिर ये भी कहा गया कि जी फवाद चौधरी जो है वो आते नहीं हैं, लेकिन फिर जब वो आए तो फिर उसके बाद जो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये भी हुआ कि जब हामिद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और मेरे ही चैनल जियो को गद्दार करार दे दिया गया, और फिर उससे पहले उन्होंने बताया 2012 में जो है वो मेरी गाड़ी नीचे बम जो है वो लगाया गया, और बताया गया कि एहसान ने लगाया है। जब वो ट्रेस हो गया कि कहाँ से कॉल आई तो फिर पुलिस भी बेबस हो गई, और मुझे पता नहीं एसपी ने कहा कि मेरी सीट पे आके बैठें तो आपको पता चले कि कितना मुश्किल है काम करना। और फिर उन्होंने कहा जावेद लतीफ़ साहब ने, ये जो जियो के वाले से बात हो रही थी ना कि उसको गद्दार करार दे दिया, तो उस पर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि पहली बात तो यह कि जब हामिद मीर, क्योंकि वो PTI के शायद नासिर साहब हैं, नासिर खान, उन्होंने कहा कि ये नून लीग के दौर में हुआ था हामिद मीर के ऊपर हमला, और आप लोगों ने किसी बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया था। तो उस पर कहा मियां जावेद लतीफ़ ने कि नवाज शरीफ उस वक्त इनके पास गए थे, नवाज शरीफ ने कहा था, वो जो उनका जुमला था कि हम दलील वालों के साथ हैं, गुलेल वालों के साथ नहीं हैं, और जावेद लतीफ़ के मुताबिक फिर हमने भुगता भी। और मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये जो जियो के खिलाफ कार्रवाई ये चीज़ें हो रही थी, हमारी हुकूमत में कुछ लोग ऐसे शामिल थे जो ये सारा कुछ करवा रहे थे। शायद उनका इशारा जो है वो चौधरी निसार अली खान की तरफ या ख्वाजा आसिफ की तरफ होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि मेरे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि जियो कैसे गद्दार चैनल है और कैसे मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। उसके बाद मियां जावेद लतीफ़ ने जो है वो कुछ और भी इस तरह की जो है वो, हाँ, मियां जावेद लतीफ़ ने यह भी कहा कि हम करें तो डानलिक्स बन जाता है, ये करें
तो जो है वो मुल्की और कौमी मफाद बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये सारी बहस चल रही थी तो इस दौरान जो है वो फवाद चौधरी साहब भी पहुँच गए। तो फवाद चौधरी साहब ने आकर कहा कि जी पहले तो मुझे बताएं कि क्या मसला है। उन्होंने कहा जी सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी मीडिया के कितने केसेस हैं ये बता दें मुझे। तो बताया गया जी असद तूर, हामिद मीर, अहमद नूरानी, मतीउल्लाह जान, ये 4 सहाफ़ी हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा ये अबसार आलम अभी भी सहाफ़ी हैं। अबसार आलम ने तो टीवी पर कहा था कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, ये तो शायद नून लीग के कोई ओहदेदार हैं और इनका केस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सहाफ़ियों का केस आप टेकअप करें, इनका मामला तो वज़ारत दाखिला को भेज दिया जाए। इस पे अबसार आलम साहब भरम हो गए। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब अगर वज़ीर ने इस तरह की बात करनी है तो हम भी कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पर ये रुक के आपको बता दूँ कि फवाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अबसार आलम साहब की आप तस्वीरें उठा के देख लें, मरियम के साथ गाड़ी में बैठे हुए, और फिर ये तो बाकायदा बताया जाता है कि नून लीग की उस टीम में, मुशावरती टीम में शामिल हैं जो नवाज शरीफ की तकरीर में बताते हैं कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो शामिल किए जाएँ, किन पॉइंट्स को कहना है, और फिर सारा इनका इनपुट होता है नून लीग के जितने भी इस वक्त पॉलिसी बनती है और इन सारी चीज़ों में। और फिर उसकी एक और जो वजह है वो ये भी है कि अबसार आलम साहब जो हैं वो चेयरमैन पैमरा बन गए थे। और मैं वो लोग जो आज भी अबसार आलम साहब को कहते हैं कि ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में आप ये देख लें कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ज़्यादातर आपके सामने कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, कौमी असम्बली में जाता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। हाँ, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैं खुल के बयान करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में वो तमाम लोग जो अबसार आलम साहब को कहते हैं कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे पूछे तो वो कहेंगे ये तो रिपोर्टर ही नहीं थे, तो सहाफ़ी नहीं, ये तो फलान है फलान है फलान है, बड़े गालियाँ शालियाँ देंगे। लेकिन अबसार आलम सहाफ़ी है, हालांकि उसने सहाफ़त को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ के कदमों में जाके बैठ के चेयरमैन पैमरा भी बन गया, और उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो भी कभी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से नवाज शरीफ ने अपने एक दरबारी खुशामदी तबलची को लगाने के लिए किस तरह से कानून की पामाली की थी। और उसके बाद अब अबसार आलम मरियम के साथ गाड़ियों में भी नजर आते हैं, लेकिन वो सहाफ़ी हैं। अगर इसी तरह से हम कहीं नजर आ जाएं किसी वजीर की गाड़ी में इस तरह बैठे हुए, तो पता नहीं इतना ये कंपेन करेंगे, लेकिन अबसार आलम साहब सहाफ़ी हैं तो बिल्कुल वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि मैं सहाफ़त छोड़ चुका हूं। और जो लोग सहाफ़त को इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी बनाते हुए जो है वो फिर इस तरह की सरकारी ओहदे लेते हैं, उसके बाद उनको सहाफ़ी कहना जो है वो अफसोसनाक भी और शर्मनाक भी है। उसके बाद जनाब ये इस बात पे भी थोड़ा सा वो माहौल ताल्लुक हुआ, लेकिन असल बात ये हुई कि नासिर ज़ैदी साहब हैं जो PFUJ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी उन्होंने कोई बात की तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी आप अपना तारुफ तो करा दें। तो इस पे फिर काफ़ी तलखी हो गई और कहा गया कि जी ये तो सहाफ़ियों के बहुत बड़े लीडर हैं, रहनुमा हैं, और आप इनको नहीं जानते, और ये आप इनकी तज़हीक कर रहे हैं, आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये PFUJ से हैं, तो कौन सी PFUJ से हैं, 6-7 PFUJ हैं। तो इस बात पे फिर काफ़ी हुई, और फिर उस मौके पे जब आसिफ बशीर चौधरी साहब ने खड़े होकर कहा कि पहले तो हम नादीदा क़ुव्वतों का सुनते थे, आज हमने नादीदा क़ुव्वतों के साथी भी यहाँ बैठे देख लिए हैं, और उस पर भी काफ़ी जो है वो PTI के अरकान फिर जो है वो ज़रा उन्होंने गुस्सा किया, और इस तरह से फिर माहौल जो है वो कशीदा हुआ। लेकिन इस मौके पे उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने कि आसमा शराजी, और मैंने आसमा शराजी और हामिद मीर को फ़ोन भी किया था जब इनके हवाले से मुकदमात का मामला चल रहा था, और फवाद चौधरी ने कहा सतूर भी शायद सहाफ़ी नहीं है। और फिर इस मौके पे जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब ज़ाती इख्तलाफात को इस फोरम पर ज़ेर बहस मत लाएँ, हमारे नज़दीक तमाम सहाफ़ी तंजीमें काबिल एहतराम हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा PFUJ के 7-8 धड़े हैं, एक धड़े को बुला लेना बाकियों के साथ ज़्यादती होगी। और फवाद चौधरी ने कहा कि आसमा शराजी साहब से कहा कि आप लोग तो आज़ादी से काम करें, आप लोग जो है वो सहाफ़त करें, आप लोग बैनुल-अक़वामी साजिशों का हिस्सा ना बना करें, आज़ादी है। फिर आसमा शराजी साहब ने कहा कि आज़ादी है तो हामिद मीर पर पाबंदी क्यों है, किसने लगा रखी है, आज सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सहाफ़ी पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ाद हैं, हमें सहाफ़त का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये आसमा शराजी साहब ने कहा कि हमें सहाफ़त का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप सहाफ़ियों के बिल पर बात करें। अफजल भट्ट साहब ने भी कहा कि जो सवालात हुए उसके जवाबात पर वज़ीर साहब घुमा रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब आप अच्छे चलें, एजेंडे पे आएँ, बात करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो फिर फवाद साहब ने सारा बताया। ये फवाद साहब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर बहुत मुशावरत की, वाज़े कर दूँ हमने बिल नहीं बल्कि फ्रेम या पॉइंट्स बनाए हैं, हमने मज़कूरा पॉइंट्स सहाफ़ती तंजीमों को भिजवा दिए हैं
पहली बार कोई बिल पार्लियामेंट की बजाय हमने कमेटी में डिस्कस किया। 80,000 कुर्बानियां हमने दी, यानी पाकिस्तान ने दी, लेकिन FATF की पाबंदियां हम फेस कर रहे हैं और इंडिया को किसी ने पूछा तक नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ सीधी सीधी साजिशें हुई, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल ट्वीट्स किए गए, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्वीट्स इंडिया के थे। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ को लाया जाता है ताकि लोग उसे असल समझें। मीडिया के जंगों में बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता है। बगैर पढ़े नून लीग के लीडर ने बिल को मुस्तरद कर दिया। अब इस पर मुशावरत का क्या फ़ायदा, यानी ये जो मीडिया के हवाले से बिल है इसको मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों को अदालत तक रसाई देने की सिफारिश पर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी ने कहा हमारा कंट्रोल नहीं है। चाहते हैं कि जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग मिले, मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की अहमियत है। बरतानिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूरोपीय कवानीन का मुताला किया है। EU डिसइंफो लैब में 875 जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान से मुतालिक जाली खबरें फैलाई जाती थीं। कराची में सिविल वार का ट्रेंड भारत के शहर अहमदाबाद से शुरू हुआ। क्रिमिनल सेक्शन कोई भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून में नहीं डाला जा रहा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 5 डायरेक्टोरेट होंगे। अथॉरिटी के तहत मीडिया कंप्लेंट कमीशन तश्कील दिया जाएगा। 7 बड़े शहरों में पहले मीडिया कंप्लेंट कमीशन बनाए जाएंगे। कंप्लेंट कमीशन की तैनातियों के लिए एक खुद मुख्तार कमीशन होगा। कमीशन में 4 मेंबरान हुकूमत और 4 मीडिया इंडस्ट्री के होंगे। तो ये फवाद साहब ने सारा बताया और फवाद साहब ने वाज़ेह किया कि इन चीज़ों से हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। फवाद चौधरी ने खुलकर बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से झूठी खबरें दी जाती हैं। फिर ये डिसइंफो लैब में भारत के जिन इदारों को एक्सपोज किया गया, जिन एजेंसीज़ को, जिन उनके फोरम्स को, जिन उनके NGOs को, जिन उनकी वेबसाइट्स को जो है वो एक्सपोज किया गया है, वो यहाँ से जो फेक न्यूज़ आती है, मिसाल के तौर पर यही कमेटी की अगर रिपोर्ट होती है कि वहाँ पर सहाफ़ियों ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा है, हमारी जानों को ख़तरा है, हमें कत्ल किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। जब ये खबर लगेगी ना किसी अखबार में, वो उस अखबार की खबर को उठाएगा। ये जो भारत के लिए जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं ये उठाएगी, ये उसको हाईलाइट करेगी, फिर उसको एक भारत की जो एजेंसी है, खबर रसां एजेंसी है, वो उसके ऊपर वो बनाएगी सारा, फिर वो भेजेगी इंटरनेशनल मीडिया को, बाकी इदारों को, फिर ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे आएगा, फिर ये उन इदारों को भेजी जाएगी जो मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स जारी करते हैं, जो रैंकिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपोर्ट्स जारी करते हैं। फिर जब ये 20, 25, 30 फोरम्स की रिपोर्ट आएगी कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों को बहुत खतरा है और पाकिस्तान में तो सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, तो इस रिपोर्ट को फिर ज़ाहिर है उन आलमी इदारों तक भेजा जाएगा जो बड़े पैमाने पर किसी मुल्क की रैंकिंग जारी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सहाफ़त को मसले हैं, कहाँ कहाँ पे ख़वातीन के लिए मुल्क ख़तरनाक है। ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे जाती हैं। और फवाद साहब ने 2 टोक कहा कि इस तरह के बहुत से काम जो हैं वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि ये जो एक बैरूनी एजेंडा है उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो इस मामले में बहरहाल एक तो कमेटी बना दी गई है, एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा, कमल शोज़फ साहिबा और नफीसा शाह साहिबा हैं और वो वो सहाफ़ती तंजीमों के जो कंसर्न्स हैं, जो शिकायत हैं उसको सुनेंगी और उनको सुन के और देखेंगी। और साथ ही इसमें यह देखा जाएगा कि उनके कौन कौन से कंसर्न जो हैं वो जायज़ हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनकी जायज़ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस कमेटी में, क्योंकि दोबारा भी मामला आना है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जावेद लतीफ़ साहब चेयरमैन है इस कमेटी के। इंजीनियर उस्मान खान तरकई PTI के हैं, वो मेंबर हैं। नासिर खान मूसाज़ई PTI के वो मेंबर हैं। चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर PMLN के वो मेंबर हैं। फ़ारूक हबीब साहब मेंबर हैं। मोहम्मद साद वसीम PMLN के वो मेंबर हैं। नदीम अब्बास नून लीग के वो मेंबर हैं। ज़हूर हुसैन कुरैशी PTI के वो मेंबर हैं। ताहिर इकबाल PTI से वो मेंबर हैं। नफीसा शाह साहब पीपल्स पार्टी से वो मेंबर हैं। जुल्फ़कार अली साहब पीपल्स पार्टी से वो मेंबर हैं। अकरम चीमा साहब PTI से वो मेंबर हैं। आलमगीर खान साहब PTI से वो मेंबर हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब PTI से वो मेंबर हैं। और आफ्ताब जहांगीर ने तो कहा भी सही कि ये मामला जो है दाखिला कमेटी को भेजें। और फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि अगर आपने अबसार आलम का केस भी यहाँ लाना है तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के क्रिमिनल केसेस को इस कमेटी में ले आएँ। अबसार आलम सहाफ़ी नहीं है इसलिए उसका मामला यहाँ सहाफ़ी की कमेटी में ना लाएँ। आफ्ताब जहांगीर साहब बता दिया आपको, और मरियम औरंगज़ेब साहबा मेंबर हैं। नाज बलोच साहबा मेंबर हैं। साइमा नदीम साहबा मेंबर हैं PTI से। माइज़ा हमीद साहबा नून लीग से वो मेंबर हैं। जवेरिया ज़फ़र आहिर साहबा PTI से वो मेंबर हैं। और कमल शोज़फ साहबा जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। तो ये अब नेक्स्ट कमेटी में ये जो अब बल्कि सब कमेटी जो है वो सब कमेटी इस सारे मामले को देखेगी, सहाफ़ती तंजीमों के जो कंसर्न है वो सुनेगी। और फवाद साहब ने और भी जो बातें कही, अब मुझे वो बहुत से पॉइंट्स याद भी आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कोई 1.5-2 साल में 150 ट्विटर ट्रेंड्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बने, जिनमें ज़्यादातर भारत से और फिर पाकिस्तान से भी कुछ लोग शामिल हुए। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब हम
ये जो कंपेन बहुत सारी पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाती है कि सहाफ़ियों को ख़तरा है, और ये सारा इसका मकसद GSP+ जो स्टेटस है उसको वापस लेना है, FATF में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट करवाना है। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि कैसे ना मीडिया को रेगुलेट करें जब इस तरह से ट्रेंड्स बन रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और फिर झूठे ट्रेंड्स, और फिर इसी तरह से CPAC के हवाले से रोज़ाना 2-3 आर्टिकल छप रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हमें जो है वो करना पड़ेगा। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। फवाद चौधरी साहब अभी तो कमिटेड हैं कि 10 करोड़ रुपया उस सहाफ़ी को जुर्माना होगा जो झूठी खबर देगा, और 25 करोड़ उस चैनल को जो है वो जुर्माना होगा जो झूठी खबर देगा, फेक न्यूज़ देगा। अभी तक फवाद साहब डटे हुए हैं, दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है, और जब ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल सामने आएगा, अभी तक तो बिल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी तक एक फ्रेम वर्क है, अभी तक पॉइंट्स हैं, अभी तक एक आप समझें कि सजेशंस हैं कि इस चीज़ के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आना चाहिए, जो आप ऐसा समझें बिल आना चाहिए। अभी बिल एग्जिस्ट ही नहीं करता। खुद पहले ही एक माहौल बना दिया गया कि मीडिया को जो है वो किया जा रहा है, क्या कहें कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और फवाद साहब ने 2 चीज़ें बता दी हैं कि 2 चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एक फेक न्यूज़ के ऊपर, दूसरा मीडिया वर्कर्स की जो तनख्वाहों का मामला है उस पर मालकान को अकाउंटेबल करने का जो मामला है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर फवाद चौधरी साहब और इस वक्त जो पाकिस्तान के इदारे हैं जितने इससे रिलेटेड हैं मीडिया, और कल ही मैंने आपको वो वीडियो में बताया है FIA की सूरत हाल मैंने आपको बताई है, ये वक्त की ज़रूरत है, मीडिया को रेगुलेट किया जाए, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। और अगर बिल में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे ये लगेगा कि आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए वो शिक है, तो उसकी ज़ाहिर है हम मुखालफत भी करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना होगा। नहीं किया जाएगा तो ये सब कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जारी रहेंगी। बहरहाल देखते हैं मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।